शहर से दूर हाईवे के किनारे बने इस क्लब की चर्चा दूर दूर तक फैली है, जिसके बारे में लोग बस इतना जानते हैं कि यहाँ लोग भगवान की भक्ति में लीन हो झूमते रहते हैं, खासकर विदेश से आए फिरंगी। पर अब तक किसी को इसके अंदर की सच्चाई के बारे में भनक ही नहीं थी कि यहाँ क्या क्या होता है। ये पूछे कि क्या क्या नहीं होता। लोग अंदर झूमते तो है भगवान के रिमिक्स गाने पर, लेकिन हरकतें राक्षसों वाली होती हैं। ये क्लब इस शहर का नहीं बल्कि राज्य का वो अड्डा बन गया था, जहाँ खुलेआम जुएबाजी, नशाखोरी, ड्रग्स डीलिंग और यहाँ तक कि जिस्म फरोशी भी होती है। और इन सभी चीजों के पीछे जो शख्स है उसे लोग असुर के नाम से जानते हैं। अब असुर उसका असली नाम नहीं है, पर वो चाहता है कि लोग उसे एक असुरी समझें जो पल भर में जिंदा को मुर्दा कर देता है। लोग असुर के क्लब में चुपचाप आते जाते मजे करते और अपने हिस्से का पैसा लेकर वापस चल देते। जो ज्यादा चू चुपर करता असुर उनकी बोलती बंद कर देता। असुर सिर्फ गुनाहों का देवता ही नहीं बल्कि एक तपा हुआ साधक भी है, जिसने कड़ी साधना कर किसी से ना परास्त होने की सिद्धि हासिल की है। और वो चाहता है कि एक दिन पूरे जहां में बस उसका ही सिक्का चले, क्योंकि ये कलयुग है जहां बस पैसा बोलता है। इसलिए वो हर उस धंधे में घुसा पड़ा है जहां से वो पैसे बटोर सके। साथ ही खुद को और सक्षम बनाने के लिए वो रोज साधना भी करता है अपने क्लब के एक सीक्रेट रूम में, जहां उसने एक बड़ी सी राक्षसी प्रतिमा बना रखी थी और उसके आगे साष्टांग खड़ा मंत्रों को बुदबुदाने लगा और फिर अपनी आंखों को मूंद किसी अनजानी शक्ति का आवाहन करने लगा, जिसके बाद प्रतिमा की आंखों की चमक लाल होने लगी और उसके चारों तरफ से काले साए निकलकर असुर का चक्कर काटने लगे। जिसके बाद असुर जोर जोर से चीख कर कहने लगा, चामुंडा चामुंडा आ मुझ में क्षमा जा, चामुंडा चामुंडा आ मुझ में क्षमा जा, चामुंडा चामुंडा आ मुझ में क्षमा जा। असुर के चीखते ही प्रतिमा के पीछे रोशनी तेज होने लगती है और घूम रहे सभी काले साए असुर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक अजीब तेज आ गया और उसकी आंखें डबडबाकर लाल हो गईं। असुर ने सामने से कुमकुम की थाल उठाई और उसे प्रतिमा पर अर्पित कर दिया। तभी कोई झटके में दरवाजा खोलता हुआ अंदर आया और उसके साथ 2 राइफलधारी गार्ड भी। तुम इस तरह से अपनी मनमानी नहीं चला सकते हो। अरे तुझे मैंने सड़क के गुंडे से शहर का राजा बनाया और अब तुम चाहते हो कि अपनी गद्दी में तुम्हें दे दूं। ये मत भूलो कि सीएम की ये गद्दी तुम्हें मेरी बदौलत ही मिली थी। अब वक्त आ गया वापस लौटाने का, तो प्यार से दे दो। आगे अब मैं तुम्हें राजा बना के रखूंगा, वरना तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। एक सीएम के सामने क्या है तेरी शक्ति? मेरे एक इशारे पर दोनों तुझे यही गोलियों से छलनी कर देंगे और तुझ जैसे गुंडे को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, समझा? अबे खुद असुर कहने से कुछ नहीं होता, पावर गद्दी में होती है, इसलिए धमकी मत दे मुझे। सीएम ने इतना कहा ही था कि असुर ने उसका गला पकड़ा और उसे दीवार की तरफ फेंक दिया। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि इतना होने के बाद भी उनके बॉडीगार्ड ने तो सीएम को बचाने की कोशिश तक नहीं की और ना ही असुर पर हमला किया। और जब सीएम ने उन्हें असुर को मारने का ऑर्डर दिया तो वो दोनों उल्टे सीएम की तरफ ही बढ़ने लगे और उसके पास पहुंच दोनों ने एक दूसरे को भी गोलियों से भून दिया। पर क्यों? ये सीएम की समझ से भी परे था। तभी सीएम की नजर असुर के कुटिल मुस्कान वाले चेहरे पर गई, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। पता चल गया ना तुझे कि शक्ति सीएम की ज्यादा है असुर की? फिर भी मुझे सीएम इसलिए बनना है ताकि सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि पूरा राज्य मुझे राजा समझे। असुर हूं मैं, असुर। जो भी मुझसे टकराएगा उसका सर्वनाश तय है। असुर का ये विकराल रूप देख सीएम की हालत किसी शेर के चंगुल में फंसे मेमने की तरह हो गई थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने खून से लथपथ चेहरे को पोंछते हुए कहा, महिषासुर को भी यही लगा था कि उसे कोई मार नहीं सकता था, पर देवी दुर्गा ने अवतार लिया और उस राक्षस का संहार किया। असुर, मैं तो चला जाऊंगा, पर एक बात हमेशा याद रखना, बुरे कर्मों का फल इसी जिंदगी में लेकर जाना होता है। मैं तो भोग ही रहा हूं, तेरी बारी भी आएगी। अबे सीएम,
कलयुग की यही तो खास बात है, यहाँ सभी बुरे कर्म करने वाले ही बुरे हैं, कोई देवता नहीं है। अच्छा रुक, तुझे मैं एक देवी से मिलवाता हूँ। देवी, देख रहा है ना सीएम, ये कलयुग है जहाँ बस नाम देवी होता है और कर्म असुरों वाले ही होते हैं। अब देखना, एक दिन मैं सबको अपने जैसा असुर बना दूंगा, जैसे मैंने इस देवी को बनाया है। असुर अपनी सारी बातें देवी नाम की लड़की को देखते हुए कहता है, जो लग तो अच्छे घर की नहीं थी, पर हालत किसी चरसियों की तरह थी। शॉर्ट जीन्स, ढीली ढाली टी शर्ट और आंखों में नशा सुमार, फिर भी भगवान नाम के बहाने कस लगाई जा रही थी। असुर के एक इशारा करते ही देवी ने माल नीचे फेंका और सीएम को कॉलर पकड़ते हुए उस कमरे से बाहर पब में ले गई, जहां फिरंगी से लेकर कई अमीर की औलादें नशे के ताल में झूम रहे थे। वहां पहुंच देवी सीएम के कान में कहती है, मजे कर या फिर निकल, पर असुर के रास्ते मत आना, क्योंकि मैं हूँ यहाँ रास्ते का हर कांटा साफ करने के लिए। इतना कहते ही देवी ने सीएम को झटक दिया और असुर के कमरे में जाते ही कमरे को अंदर से बंद कर दिया। असुर की शक्तियों को जान सीएम की हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। वो थरथराते हुए वही कोने में गिर गया और जोर जोर से हांफने लगा। उसके सामने नशे में झूम रहे लोग अब उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो सभी इंसान नहीं बल्कि अजीब शक्तियों से भरा हुआ राक्षस हो और उसे मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी लोगों ने सीएम को घेर लिया और उसे डराने लगे, जिसके बाद सीएम की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपना अस्थमा पंप निकालना पड़ गया, जो हड़बड़ाहट में उसके हाथ से छूट उन राक्षसों के बीच कहीं खो गया। सीएम अपनी फूलती सांसों के साथ उन सभी के बीच लोटपोट होकर ढूंढने लगा, और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए उसे कोने में ले गया और उसके मुंह में अस्थमा पंप लगा दिया। एक दो सांसों के बाद सीएम का हांफना थोड़ा कम हुआ और उसे वहां सभी चीजें पहले की तरह नॉर्मल दिखने लगी, पर उसका सिर अब भी चकरा रहा था। तभी एसीपी कबीर ने सीएम से कहा, सर चलिए सर, यहाँ से बाहर निकलते हैं। सीएम को वहां से बाहर निकाल कबीर उनको कार में ले गया और उसने कहा, सर छोटा मुंह बड़ी बात पर आज जो आपकी हालत है उसकी वजह आप खुद हैं। आपके इस साए तले सड़क का बंटी असुर बना बैठा है, पर और नहीं, बहुत जल्द हम उसे खत्म कर देंगे सर। मेरी एक अंडरकवर एजेंट अंदर है, उसके साथ मौका देखते ही वो उसे खत्म कर देगी। इतना आसान नहीं है उसे मारना, वो अब सिर्फ एक गुंडा नहीं, एक मायावी इंसान बन गया है। अद्भुत शक्तियां हैं उसने, उसे उसके ही गढ़ में मारना आसान नहीं होगा, पर एक रास्ता है। कबीर, मैं जा रहता हूँ, वहां चलो मेरे साथ अभी। सीएम के कहते ही कबीर उसके साथ चलने लगा। दोनों पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में पहुंच गए, जहां एक तपस्वी बैठा हुआ था। वहां पहुंच सीएम ने जैसे ही हाथ जोड़े, वो तपस्वी कहने लगा, इस कलयुग में सभी राक्षस हैं और सबको मरना है और उसका विनाश भी तय है, फिर चाहे वो असुर ही क्यों ना हो। बच्चे, जो भय से ना डरे उसे छल से मारो, पर उसके ही गढ़ में उसे मारना नामुमकिन है। तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। इतना कहते ही वो तपस्वी वापस अपने ध्यान में चला गया। फिर सीएम और कबीर उठकर बाहर अपनी गाड़ी में आ गए। फिर सीएम ने असुर को राज्य के मुख्यमंत्री की गद्दी का लालच दे उसे उसके ही गढ़ से बाहर निकालने में सफल हो गया। उसने असुर को शहर से दूर अपने फार्म हाउस पर बुलाया, ये कहकर कि वो उसे अपने बाकी सदस्यों से मिलवाना चाहता है, और सदस्यों के नाम पर सीएम ने नेता के रूप में अपने अंडरकवर ऑफिसर को तैयार रखा था ताकि वो असुर को खत्म कर सके। सब कुछ सेट था। सीएम का पूरा विश्वास था कि आज वो असुर नाम के राक्षस को खत्म कर ही देगा। सब कुछ सेट था, इंतजार था असुर का। तभी कबीर ने इशारा किया कि असुर पहुंचने ही वाला है, और फिर सीएम के एक इशारे पर सभी ने अपने पिस्तौल को तैयार करके छुपा लिया। अगले ही पल एक चमचमाती काली विंटेज कार फार्म हाउस के अंदर घुसी और सीएम के पास आकर रुक गई।
चारों तरफ नेताओं के वेश में ऑफिसर तैयार थे और असुर अनजान और बेखौफ होकर बाहर निकलता है। दूसरी तरफ देवी भी हाथ में लाल कपड़े से ढके थाल लिए बाहर निकलती है। असुर सीएम के पास पहुंच मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ता है। फिर असुर ने देवी को इशारा किया और वो थाल को ले आगे बढ़ गई। फिर जैसे ही सीएम ने पूछा कि इसमें क्या है, वैसे ही देवी ने उसके ऊपर से लाल कपड़ा हटा दिया, जिसे देख कबीर के होश उड़ गए, क्योंकि उस थाल में उसके अंडरकवर एजेंट का कटा हुआ सिर था। सीएम समझ गया कि असुर जान चुका है उसके षड्यंत्र के बारे में, इसलिए उसने तुरंत इशारा किया और देखते ही देखते वहां मौजूद सारे अंडरकवर ऑफिसर की पिस्तौल असुर पर तन गई, जिसे देख असुर जोर जोर से हंसने लगा और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर चीखने लगा। उसके हाथ से एक अद्भुत शक्ति निकलने लगी, जिसने आसमान में काले बवंडर का रूप ले लिया। और फिर उसने जैसे ही अपने हाथों को नीचे किया, बादल जोर से गरजने लगे और फिर देखते ही देखते सभी ऑफिसर की गर्दन मुड़ी और उन्होंने एक दूसरे पर गोली चलानी शुरू की और सारे बॉडीगार्ड मारे गए। फिर असुर के सामने बचे सीएम और कबीर, जिस पर असुर ने अपनी शक्तियों का कहर बरसाना शुरू कर दिया। तुझे क्या लगा सीएम, तू आसानी से मुझे बाहर लाके मार देगा? असुर हूं मैं, असुर, यूं ही नहीं मरूंगा। अब तू देख मैं क्या करता हूं। इतना कहते ही असुर घुटने के बल बैठ मंत्र बुदबुदाने लगा और ध्यान में खोने लगा, जिसके असर से सीएम और कबीर जमीन से ऊपर हवा में उड़ने लगे। उनका शरीर ऐसे अकड़ने लगा मानो जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। असुर की शक्तियां इतनी बढ़ने लगी थी कि आसपास हर जगह विध्वंस होने लगा। तभी देवी गाड़ी से एक तलवार निकाल कर आगे बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ उसका तेज बढ़ता जा रहा था। उस वक्त उसके स्वरूप में एक ऐसा तेज उभर रहा था जैसे खुद मां दुर्गा राक्षस का वध करने आ रही है। पर दुर्भाग्य से वो थी असुर के साथ। वो साथ थी, लेकिन उसका साथ देने के लिए नहीं, बल्कि उसका नरसंहार करने के लिए, क्योंकि असुर की वजह से ही देवी, जिसका असली नाम अंबिका था, उसके भाई को नशे की लत के कारण जान चली गई थी। इसलिए उसने खुद को न्यौछावर कर पहले असुर का विश्वास जीता और फिर उसे तलाश थी एक सही मौके की, जिसमें वो असुर का नरसंहार कर सके, जिसने उसके परिवार के चिराग को बुझा दिया। इसलिए उसने बिना देरी किए एक झटके में असुर का सिर धड़ अलग कर दिया और बुराई का अंत किया। असुर के अंत के साथ ही उसका वो अड्डा भी बंद हो गया जहां सभी धर्म का ढोंग किया करते थे। अंबिका थी तो कलयुग की, लेकिन असल में वो कलयुग की देवी थी, जिसने असुर नाम के राक्षस को खत्म कर शहर और राज्य को बर्बाद होने से बचा लिया था।